नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और 5 मिनट का वीडियो और आपके एक नंबर कम से कम दोस्तों पक्के करेगा ये वीडियो। तो बच्चों बने रहिए क्लास के इस छोटे से फॉर्मेट यानी कि छोटे से वीडियो पर। बच्चों आपको अगर एक नंबर पक्का करना है तो रुके रहना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम, सेकेंडली विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, है ना। तो बेटा जी मैं आपको हर एक विटामिन में एक रोग दोस्तों ऐसा बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है ना। क्योंकि दोस्तों इस 5 मिनट में आपको उतना ही कंटेंट दिया जाएगा जो आप लोग इजीली याद कर सकें और अपने एक दो नंबर तो पक्का कर सके। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जल्दी से मित्रों क्लास को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक सी बातों की। दोस्तों जो विटामिन है दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले मित्रों विलियम फ्लेचर ने करी थी। कब करी थी? 1905 में करी थी। लेकिन दोस्तों ये जान ही नहीं पाए थे कि हमें इसको विटामिन नाम देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो है विलियम फ्लेचर ने सबसे मित्रों पहले विटामिन को स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जो है बुलाया, संबोधित किया। लेकिन विटामिन का जो नामकरण दोस्तों किया दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? कैसमीरी फंक ने किया था, जो कि 1912 में किया था। देखो दो क्वेश्चन यहाँ जल्दी से बनते हैं। पहला दोस्तों बनता है कि सबसे पहले किसको खोजा गया? B1 को। सबसे अंतिम में मित्रों किसको खोजा गया था? B12 को। B1 को दोस्तों 1900 आपके जो है 10 में खोजा गया था। B12 को मित्रों 1948 में खोजा गया था। अब दोस्तों आ गया है अपनी जादू की छड़ी को घुमाने का, क्योंकि मित्रों यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं और इनका दोस्तों क्या केमिकल नेम होने वाला है। तो बच्चों बच्चे बात करते हैं सबसे पहले देखो जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बेटा जी उसमें आपका विटामिन बी भी आता है और मित्रों विटामिन सी भी आता है। लेकिन मित्रों आपको ध्यान रहे क्योंकि हम लोग यहाँ पर नाम डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि स्कॉर्बिक अम्ल है, जो कि दोस्तों जल में घुलनशील है और ये दोस्तों विटामिन सी का एक केमिकल नेम है। इसी के साथ साथ बेटा जी विटामिन बी की चर्चा भी हम लोग आगे विस्तार से अलग से मित्रों करने वाले हैं। बच्चों बात करते हैं इसी के साथ साथ वसा में घुलनशील विटामिन ए है और विटामिन ए का मित्रों जो रासायनिक नाम होने वाला है दोस्तों उसका बताइए भाई क्या नाम है? दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपका रेटिनॉल दोस्तों बोलते हैं। बात करेंगे आपका विटामिन डी की तो ध्यान रहे दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं केमिकल नेम में? दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं आपका कैल्सीफेरॉल के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। बच्चों बात करेंगे विटामिन ई की तो हर एक बच्चे ने याद कर रखा है, हमारे प्यारे दोस्तों ने इसको पढ़ रखा है। दोस्तों इसका नाम होने वाला है आपका टोकोफेरॉल और के का मतलब क्या होगा? आपका फाइलोक्विनोन, है ना। तो दो चीजें आपको समझनी है भाई, वसा में घुलनशील विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, डी का मित्रों कैल्सीफेरॉल है और ई का टोकोफेरॉल है और के का मित्रों होने वाला है फाइलोक्विनोन और ध्यान रहे सी का मित्रों होने वाला है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। बात करेंगे दोस्तों हम लोग बी की, इसका मतलब मित्रों ये है कि आपका B1 का बताओ दोस्तों क्या नाम होने वाला है? थाइमीन होने वाला है। B2 का मित्रों क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का दोस्तों क्या होने वाला है? नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक एसिड। B6 की मित्रों जब हम बात करते हैं तो उसका नाम आता है आपका पायरिडॉक्सिन और ध्यान रहेगा कि B7 को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन। फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, सबसे पहले मित्रों हम लोग बात करते हैं B1 की तो B1 का मित्रों जो नाम होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है थाइमीन। B2 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन भी कह देते हैं। B3 को दोस्तों हम लोग नियासिन के नाम से भी जानते हैं। B5 को मित्रों हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। बात करेंगे B6 की दोस्तों पायरिडॉक्सिन और B7 को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं? आपका बायोटीन के दोस्तों नाम से भी जानते हैं। देखो अभी दो विटामिन और बच रहे हैं। विटामिन B9 बच रहा है जिसका केमिकल नेम दोस्तों होता है आपका फोलिक एसिड और ध्यान रहे दोस्तों विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विटामिन B12 को दोस्तों हम लोग जानते हैं साइनोकोबालामीन। जो मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि दोस्तों इसको मैंने बहुत 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 बार तो रिवाइज करवाया है, इसीलिए दोस्तों आपको कमेंट करना है
कि विटामिन B9 का बताओ दोस्तों क्या केमिकल नेम है, और आपका मित्रों विटामिन B12 का क्या केमिकल नेम है। हालांकि मैंने बोल दिया है, अभी आगे नहीं बोलूंगा ना, तो इसलिए आपको जल्दी से मित्रों कमेंट करना है। बेटा जी बात करते हैं आपका कि कौन से विटामिन से दोस्तों, कौन किसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। आपके बॉडी में कौन सा विटामिन कम हो जाएगा तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा, इसकी दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। एक नंबर मित्रों यहां से भी फिक्स होते हैं, ध्यान से रखिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कि यदि आपकी बॉडी में नहीं, आपकी दुश्मनों की भी दोस्तों बॉडी में अगर एक की कमी हो जाएगी तो मित्रों क्या हो जाएगा बताओ भाई। रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि आपको रात के समय में जब प्रकाश कम होता है तो आपको बेहतरीन दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको लो लाइट में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको मित्रों हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों बोलते हैं, और इसी को हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो डी की कमी होगी तो छोटे छोटे बच्चों में बताओ भाई क्या होता है, आपका रिकेट्स की समस्या होती है। और अगर दोस्तों किसी वयस्क व्यक्ति में हमारे अंदर आपके अंदर यदि विटामिन डी की कमी होगी तो मित्रों आपको ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी एक विटामिन डी की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है। बच्चों बात करते हैं विटामिन ई। अगर आपकी दोस्तों बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं बच्चों को पैदा करने में असक्षम महसूस करेंगे। इसका मतलब आपकी बॉडी में नपुंसकता दोस्तों तुमको देखने को मिलेगी। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये आपको इनफर्टिलिटी देखने को बच्चों यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं भाई विटामिन के। विटामिन अगर के की कमी होती है तो मित्रों आपकी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसका मतलब यदि कहीं पर भी निशान पड़ गया, कहीं पर कोई कट का चिन्ह बन जाएगा तो मित्रों आप समझिए कि ब्लड कोआगुलेट नहीं होगा बेटा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा और धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी का ब्लड बह जाता है। अगर आप दोस्तों विटामिन सी में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, तो जब जब विटामिन सी की कमी होती है तो आपकी दोस्तों बॉडी में घाव देरी से भरते हैं। इसी के साथ साथ बताओ बच्चों क्या होने वाला है, स्कर्वी की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे आपसे कि अगर कभी भी भाई B1 की कमी हो जाए बॉडी में तो कौन सी समस्या आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों B1 की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से बेरी बेरी देखने को मिलता है। B2 की अगर दोस्तों कमी हो जाएगी तो चिलोसिस की समस्या देखने को मिलेगी। B3 में पेलाग्रा, B5 में पैरों में जलन, B6 में बाल झड़ना और B7 में क्या हो जाएगा, डर्मेटाइटिस। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी मित्रों बॉडी में B1 की दोस्तों कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी की समस्या देखने को मिलेगी। दोस्तों ये कई प्रकार की होती है, मैंने बैच पढ़ा रखा है, जाके उसको रिवाइज करना। B2 की कमी से मित्रों क्या होगा, चिलोसिस, होंठों के किनारे बेटा फट जाएंगे, होंठ के किनारे दोस्तों कट जाते हैं। पिलाग्रा, तो मित्रों पिलाग्रा में 3D का क्या फुल फॉर्म है और 4D का दोस्तों क्या फुल फॉर्म है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करिएगा। बच्चों बात करते हैं B5, आपके पैरों में तो जलन देखने को मिलेगी। B6 तो दोस्तों बाल का सफेद होना है, बाल का झड़ना तुमको देखने को दोस्तों मिलेगा। इसी के साथ साथ जो B7 है दोस्तों वहां से आपको डर्मेटाइटिस, स्किन रोग है ना दोस्तों, उसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी। फिर से देखो 2 विटामिन आपके बच गए, B9 और B12। अब देखो भाई B9 और B12 देखो दोनों का एक काम तो है कि ये रक्त के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों भूमिका को निभाते हैं, लेकिन इसकी जब कमी होती है तो हमारी बॉडी में एनीमिया की समस्या होती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। अब आपको कमेंट करना है कि बच्चों अगर B9 की कमी होगी तो कौन सा एनीमिया होता है, B12 की अगर कमी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करने आऊंगा, ठीक है। तो अगर लाइक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।